बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। मकसूद चपड़ासी के इंतकाल की तस्दीक हो गई है, अहले खाना ने तस्दीक कर दी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मकसूद के इंतकाल की ख़बर को छुपाया क्यों गया, और अब से आधा घंटा पहले तक भी छुपाया गया। रात मैंने जब वीडियो की थी तो उसके बाद से लेकर अब तक मैं मुसलसल राब्ते में था, और उसके अहले खाना एक ही बात बता रहे थे और कह रहे थे कि जी हमारा राब्ता नहीं हो रहा, मकसूद से भी राब्ता नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि जो उनका साला अफजाल रात 3 बजे की फ़्लाइट से वहाँ पर पहुँचा है तो उससे क्या बताया है, तो जवाब में कहा गया कि उससे भी राब्ता नहीं हो रहा। तो जब ये कहा गया कि अफजाल से भी राब्ता नहीं हो रहा, तो तब मुझे ये शक गुजरना शुरू हो गया कि फैमिली छुपा रही है और इसको दानिस्ता तौर पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। और रात वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मकसूद चपड़ासी की फैमिली से राब्ता हमने किया है तो उन्होंने आगे से ये कहा कि अच्छा हमें तो पता नहीं है। यानी ये नहीं कहा उन्होंने कि वो बीमार हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, और वो हॉस्पिटल में थे 2 दिन से। अब वो ये कह रहे हैं कि वो 2 दिन से हॉस्पिटल में थे। इसमें भी अगरचे वो कुछ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बहरहाल, और वो क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो रात से अब तक ये कहते हैं कि उनसे राब्ता नहीं हो रहा। फिर हमने उनसे पूछा कि उनके रूममेट कोई होंगे, फ्लैट में कोई रहते होंगे, कोई हमसाए होंगे। उन्होंने कहा कि 3-4 लोग हैं, जो एक तो उनके साथ रहता बंदा वो, और 2-3 लोग जो हैं वो जो दाएं बाएं, अगर उसका फ़ोन बंद हो तो उसके ज़रिए से रब्ता किया जाता है, तो किसी से भी रब्ता नहीं हो रहा। तो ये बात एक ऐसी बात थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था, और कहा जा रहा था कि जी मलिक मकसूद चपड़ासी से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, और जो अफजाल गया उससे भी रब्ता नहीं हो पा रहा। तो जब रास्ते टूटे हुए हैं, अच्छा अब इसमें एक और झूठ बोला गया फैमिली की तरफ से, और वो ये कि रात मैंने आपको बताया था कि फैमिली ने मुझे ये बताया कि 3 बजे अफजाल जो है वो जा रहा है अपने दुबई जा रहा है वापस, और रूटीन के मुताबिक 3 बजे की फ़्लाइट से जा रहा है। और अब मुझे ये लगता है कि शायद वो रूटीन की फ़्लाइट से नहीं जा रहा था, बल्कि इसी वजह से जा रहा था क्योंकि 2 दिन पहले उसको हार्ट अटैक हुआ था उसकी फैमिली के मुताबिक, और वो 2 दिन से वेंटिलेटर पे था। अब हमारे जो आज़ाद ज़राए हैं, सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था ताकि इस खबर को डाइजेस्टेबल बनाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आवाम तक पहुँचे। और रात से यानी कल परसों से फैमिली के ऊपर खासा दबाव था कि ये खबर लीक ना की जाए, ये खबर बताई ना जाए, वरना हार्ट अटैक को छुपाना क्या मसला है। अगर नेचुरल डेथ है और हार्ट अटैक हुआ है और दिल का दौरा पड़ा है, हरकतें कल बंद हुई है और वो वेंटिलेटर पे बंदा पहुंच गया, तो इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है कि ये कहा जाए कि अच्छा हमें तो पता नहीं है, अच्छा हमारा राब्ता नहीं हो रहा, हमारा तो कल से राब्ता नहीं। कल एक और झूठ बोला गया और कहा गया कि आज ही हमारा तो दोपहर में राब्ता हुआ है उनसे, और अब नंबर उनका बंद जा रहा है। तो ये बात भी गलत थी, क्योंकि ये परसों जो है वो ट्विटर पे किसी ने लिखा था, और उसने लिखा था कि जी परसों वो अपने घर पे उसको हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली से बात हुई, मैंने ट्विटर पे वजाहत भी की कि मेरी फैमिली से बात हुई है, फैमिली कह रही है दोपहर तक हमसे राब्ते में था। लेकिन अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि सारी बातें झूठ बोली जा रही थी। मलिक मकसूद जो है वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर चुका था। अब ये भी मुझे ये लगता है कि एक और झूठ है, और ये कहा जा रहा है कि 2 दिन से वो वेंटिलेटर पे था। फैमिली उनकी बता रही है, बेटा बता रहा है कि वो 2 दिन से वेंटिलेटर पे था। मेरा अपना ख्याल ये है, सारी सूरत हाल को एनालाइज करते हुए, कि 2 दिन पहले उसका इंतकाल हो गया था, उसकी डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचा दी गई थी, उसका पोस्टमार्टम करके उसको सरखाने में रखा गया है, और अब उसको सिर्फ लाना बाकी है। और ये भी दबाव था फैमिली के ऊपर कि उसको वापस ना लाया जाए। तो ये सारी बातें जो हैं वो वहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन इसको तरीके से कहा, पहले कहा गया राब्ता नहीं हो रहा, अब कहा गया दिन में कहा गया, आज सुबह से कहा जा रहा था कि जो अफजाल गया है पीछे उससे भी राब्ता नहीं हो रहा, और फिर ये कि अब ये स्टोरी सुनाई जा रही है कि जी वो 2 दिन से वेंटिलेटर पे थे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, शहबाज गिल की इस खबर में सदाकत है, और बाकी बाज़ लोग और जो बता रहे हैं कि उसका 2 दिन पहले इंतकाल हो चुका था, लेकिन उसको यहाँ पर खबर को लीक करने में या खबर जारी करने में काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। अब ये दबाव क्यों था, ये आप जानते हैं कि मकसूद चपड़ासी एक बुनियादी किरदार था मनी लॉन्ड्रिंग के केस का, और शहबाज गिल तो ये कहते हैं कि उसको कत्ल किया गया है जैसे कि डॉक्टर रिजवान को किया गया, खाने में कोई केमिकल मिलाया गया, और केमिकल मिलाने से हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक ही साबित होता है। अच्छा, अब यह है कि उसकी इतला के फैमिली ये उम्मीद कर रही है कि उसकी डेड बॉडी आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी शाम को, और उसको थोड़ी देर बाद तदफीन कर दी जाएगी, और यहाँ पर उसका कॉफिन जो है उसको ओपन नहीं किया जाएगा, यहाँ उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, सारा कुछ वहीं से होकर कॉफिन आएगा और यहाँ पर चेहरा दिखा के उसकी जो है वो तदफीन कर दी जाएगी। ये ख़ानदान जो है वो बता रहा है। अब से कुछ देर पहले फैमिली में बहुत सारे लोग वहाँ पर उनके घर में जमा होना शुरू हो गए हैं, और उसकी अहलिया जो हैं वो जो है वो ज़ाहिर है घर में एक शोक का माहौल है, काफ़ी शिद्दत गम से जो हैं वो निढाल हैं, रो रही हैं,
और उनके जो अहल खाना हैं वो परेशान हैं। अब दोहरी तरह की मुसीबत उनको है, ज़ाहिर है। एक तो एक बंदा जो मैंने रात भी आपको बताया था कि बेचारा 3 साल से 2018 से 4 साल हो गए उस बेचारे को कि वो अपनी फैमिली से मिल नहीं सका। आप सोचिए बच्चों पे क्या कैफियत होगी, बच्चों का क्या हाल होगा कि जो अपने बाप की शक्ल देखने के लिए रोज़ाना दिन रात तड़पते थे और अब वो आया है तो कॉफिन में आया है। और उसका अपना क्या किस हाल में उसने जान दी होगी कि वो अपने भाई के इंतकाल पर पिछले दिनों नहीं आ सका था और धाड़े मार मार कर वीडियो कॉल पर रो रहा था। अपने बच्चों के रिश्ते तय हो रहे थे, मंगनियाँ हो रही थी, उसमें नहीं आ पा रहा था और रोता था वहाँ पर बैठ के कि मैं किसी तरह अपने बच्चों से मिल लूँ। ये जाहिर है वो एक मुजरिम था या मुलजिम था, उसके साथ साथ वो एक इंसान भी था। और मैंने आपको बताया कि मैं अगली वीडियो में आपको उसकी पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उसके बारे में लिखा गया है कि किस किस अकाउंट में कितनी कितनी रकम ट्रांसफ़र हुई थी, उसके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे और उसका जिक्र इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो है वो और चालान में किस अंदाज में किया गया और वो जो पूरी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। एक तो और फिर वो जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर इल्ज़ाम है उसमें से उसको एक धेला नहीं मिला हुआ। मलिक मकसूद एक किराए के घर में रहने वाला गरीब आदमी था जिसने अपनी नौकरी करते हुए ये इल्ज़ाम सहा और फिर दबाव में, एक बड़े ख़ानदान के दबाव में आकर जिला वतनी इख्तियार की। अब हर लम्हे वो वापस आना चाहता था, उसको वापस नहीं आने दिया जाता था, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी को वापस नहीं आने दिया जा रहा और मरने के बाद भी ख़ानदान के ऊपर दबाव है कि वो वापस ना आ पाए और आए भी तो उसको फौरी तौर पर दफना दिया जाए। ये उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। शहबाज गिल कहते हैं कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का दबाव है। मेरे करीबी ज़राए कह रहे हैं कि इस ख़ानदान का दबाव है। पुलिस एहलकार भी सादा कपड़ों में आकर उनको धमका रहे हैं, कल से प्रेशराइज़ किया जा रहा है उनको और ख़ानदान जो है वो एक बड़ी परेशानी की कैफियत में है। और अब चूँकि टेलीविज़न पर ख़बरें चल गई हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो इसको तस्लीम कर लें कि हाँ इंतकाल हो गया है, लेकिन ख़बर को अभी भी मोल्ड करके पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो 2 दिन से वेंटिलेटर पर था, अभी इंतकाल हुआ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उसका 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। और रात से जो ये स्टोरी हमें सुनाई जा रही थी कि जी उससे रब्ता नहीं हो रहा, मकसूद से रब्ता नहीं हो रहा, अफजाल जब गया उसका सारा उससे भी रब्ता नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इसमें कोई गड़बड़ है। मेरा ख्याल में इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन कौन करेगा? हुकूमत भी उन्हीं की है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है या जिनके साथ मिलकर उसने ये सारा खेल खेला था या जिसके लिए खेला था। तो अगर कोई और हुकूमत होती शायद वो उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर वसूल करके उसका पोस्टमार्टम कराने और उसकी तफसीलात में जाने की बात करती, लेकिन अभी ये सूरत हाल होती हुई दिखाई हमें नहीं दे रही है और हमें लग रहा है कि वो आएगा और उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर दफन कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अब यह है कि फ़ैमिली ने तस्दीक कर दी है और फैमिली ये बता रही है कि उसका जो है वो अब वापस लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। और अफजाल जो है जो वहाँ पर गया है वो ही इज़ वेरी मच इन टच विद फैमिली, ख़ानदान के साथ वो राब्ते में है और राब्ता जो है वो ये कहना कि वो राब्ते में नहीं है गलत बात थी और वो सारी तैयारियाँ अफजाल ही वहाँ पर कर रहा है दुबई में उसको वापस लाने की। तो ये सूरत हाल है जी, बहुत ही अफसोसनाक कि एक शख्स जो है वो 4 साल से बेगुनाह ना करदा गुनाहों की सज़ा काट रहा था। उसका कसूर इस हद तक तो इतना था कि उसने अपनी नौकरी की खातिर इस खेल में हिस्सा लिया, लेकिन एक अनपढ़ आदमी था, पीएन था, टी बॉय था, उसका स्टेटस लिखा हुआ है पीएन टी बॉय। मैं आपको दिखाता हूँ अगली वीडियो में, पीएन टी बॉय। और एक टी बॉय जो है वो उसको इतनी समझ अकल शायद नहीं थी कि एक अरबों रुपए का खेल क्या हो रहा है और ये जो बिलियन ऑफ रुपीज़ उसके अकाउंट में आ रहे हैं इसका क्या मतलब है और वो इससे फंस सकता है। इस बात का उसका जहन उसका अनपढ़ जहन शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सका और जब वो फंस गया तो फिर इसको डराया गया कि तुम तो सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिए जाओगे, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा ख़र्चा हम उठाएंगे। वो यहाँ से भाग गया, उसका ख़र्चा उठाया गया, उसकी बीवी को यहाँ से भेजा जाता था, टिकट देकर वो मिलकर आती थी और ऐसी सारी सूरत हाल में जो है वो बेचारा ज़िंदगी के आखिरी 4 साल उसने और उसकी फैमिली ने बड़ी परेशानी, कसम पुरसी और एक अजीब सी कैफियत में गुजारे और आज भी उसका ख़ानदान एक किराए के घर में मुकीम है। मरने के बाद भी शायद उनको खुशहाली नसीब नहीं होगी, बावजूद इसके कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हुई हैं। तो ये कुछ फैमिली सोर्सेज से जो है वो अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगली वीडियो में मैं आपको मलिक मकसूद चपरासी पर लगने वाले इल्ज़ामात, अमाउंट, बैंक अकाउंट्स, डिटेल्स, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको ज़रा उसके बारे में मज़ीद जानने में मदद मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।